नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की क्लास 15 है ये। इससे पहले की 14 क्लासें हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिसने ना देखनी हो तो जाकर देख सकता है। आइए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास, सूरदास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। यह कबीरदास के बारे में यह पंक्ति कही गई है कि उन्होंने कभी भी कलम और कागज को नहीं छुआ। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक, जिसका संकलन किया था धर्मदास ने 1464 में। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक किसकी रचना है? ऑप्शन है मलूकदास, सूरदास, नाभादास, दादू दयाल। इसका राइट आंसर होगा पहला, मलूकदास। भक्ति विवेक मलूकदास की रचना है। इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, और रतन खान। तीसरी प्रमुख रचना है ब्रजलीला। और चौथी है ध्रुव चरित। तो मलूकदास की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं? पहली भक्ति विवेक, दूसरी ज्ञानबोध, तीसरी रतन खान, चौथी ब्रजलीला, पांचवी ध्रुव चरित। मलूकदास की ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है पहले गुरु नानक देव, कबीरदास जी, दादू दयाल, मलूकदास जी। अगले ऑप्शन में पहले कबीरदास, फिर गुरु नानक देव जी, मलूकदास, दादू दयाल। अब तीसरे ऑप्शन में दादू दयाल, कबीरदास, गुरु नानक देव, मलूकदास। चौथे ऑप्शन में कबीरदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलूकदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौथा। सबसे पहले आएंगे कबीरदास जन्म के हिसाब से, फिर गुरु नानक देव, फिर दादू दयाल, फिर मलूकदास। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में। और मलूकदास का जन्म हुआ था 1574 में। तो इस प्रकार से सबसे पहले कबीरदास जी होगा 1398, गुरु नानक देव 1469 दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 1544 दादू दयाल, चौथे नंबर पे मलूकदास जी 1574। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दी गई है रचना, एक तरफ दिए गए हैं उनके कवि। इनमें से जो असंगत है वो छांटना है, मतलब गलत दिया है। पहला ऑप्शन में बीजक कबीरदास की, अखरावट जायसी की, भक्तमाल नाभादास की, श्याम सगाई हित हरिवंश की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें असंगत मतलब गलत छांटना है, गलत विकल्प। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, श्याम सगाई हित हरिवंश की नहीं है, श्याम सगाई है नंददास की।
तो कबीरदास की बीजक हो गई, ये सही है। अखरावट जायसी की हो गई, ये भी सही है। भक्तमाल नावादास की हो गई। और श्याम सगाई है नंददास की। हित हरिवंश की रचना है हित 84। हित 84। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। बीजक कबीरदास की, अखरावट जायसी की, भक्तमाल नावादास की, श्याम सगाई नंददास की, और हित 84 हित हरिवंश की। अगला प्रश्न है मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। कबीरदास जी के दो शिष्य दो गुरु माने जाते हैं। मुस्लिम जो उनके अनुयायी हैं वो अलग मानते हैं, और जो हिंदू अनुयायी हैं वो अलग मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन है शेख तकी, दूसरे है मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरे निजामुद्दीन, चौथे नूर मोहम्मद। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, शेख तकी। मुस्लिम अनुयायी के द्वारा कबीरदास जी के जो गुरु माने जाते हैं वो शेख तकी माने जाते हैं, और हिंदुओं के द्वारा माना जाता है रामानंद जी को। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तुलसीदास गलत लिखा है, तुलसी दास। तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संबंध में असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिए गए हैं विद्वान, दूसरी तरफ उनका मत। ये किसने क्या माना है कबीर की भाषा को। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, पहला ऑप्शन है। दूसरे में रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत भाषा कहा है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब गलत है। इसका राइट आंसर होगा चौथा, राम कुमार वर्मा ने संत भाषा नहीं कहा, ये गलत। संत भाषा कहा है बच्चन सिंह ने। तो कबीर की भाषा के संबंध में अलग अलग मत हैं। सुंदरदास कहते हैं कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उनकी भाषा सधुक्कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और राम कुमार वर्मा बच्चन सिंह ने उनकी भाषा को संत भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, दुल्हन गावह मंगल चार हम घर आए हों राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है। यह पद कबीर का है, आपको बताना है किस राग में है। ऑप्शन है राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, राग गौड़ी। जो ये पंक्ति दी गई है यह राग गौड़ी में है। दुल्हन गावह मंगल चार हम घरे आए हों राजा राम भरतार। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा द्वैतवाद, चौथा अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, अद्वैतवाद। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है निर्गुण काव्य की है, उसका दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है।
अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, रहीमदास, नंददास, मलुदास। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। इनकी सबसे प्रमुख रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसकी भाषा है अवधी। बाकी रहीमदास की प्रसिद्ध रचना है बरवे नाई का भेद और नंददास की प्रमुख रचना है रसमंजरी। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किसकी उक्ति है। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास, जायसी। इसका राइट आंसर होगा चौथा, जायसी। जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत। इसकी रचना हुई थी 1540 में। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, हनुमान बाहो, सप्तवती। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सप्तवती जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। सप्तवती है ईश्वरदास की रचना। बाकी विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, पार्वती मंगल तुलसीदास जी की है, जानकी मंगल तुलसीदास जी की है, हनुमान वाहक तुलसीदास जी की है और कवितावली तुलसीदास जी की है, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की है और श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की कुल प्रमुख 12 रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है मगन ठाकुर, नसरुद्दीन हुसैन, आलू उजाला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, आलू उजाला। पद्मावत जो रचना है जायसी की, उसका बंगला में अनुवाद आलू उजाला ने किया था। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहर की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कासिम शाह, उस्मान, कुतबन, नूर मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है। बाकी चित्रावली उस्मान की प्रमुख रचना है चित्रावली। और कुतबन की प्रसिद्ध रचना है मिर्गावती। नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध रचना है इंद्रावती। कासिम शाह की हंस जवाहर, उस्मान की चित्रावली, कुतबन की मिर्गावती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ब्रह वर्णन, नागमती का ब्रह वर्णन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है पद्मावत, मिर्गावती, अखरावट, मधुमालती। इसका राइट आंसर होगा पहला, पद्मावत। जो पद्मावत नागमती का वियोग खंड है वो पद्मावत का हिस्सा है। वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ब्रह वर्णन माना जाता है। पद्मावत जायसी की रचना है और मिर्गावती कुतबन की रचना है। अखरावट जायसी की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। मंझन कवि।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। ऑप्शन है मसनबी शैली, संस्कृत नष्ट हिंदी शैली, दक्षिणी शैली, हिंदुस्तानी शैली। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, मसनबी। मसनबी जो शैली है वो हिंदी की शैली नहीं है, बल्कि मसनबी शैली है फारसी भाषा की शैली। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है। ऑप्शन है चंदायन, वीरांगना, पथेक, यशोधरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, चंदायन। जो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति है वह चंदायन है। चंदायन को ही लोर कहा भी कहा जाता है, इसका एक नाम और है लोर कहा। इसका प्रकाशन हुआ था 1379 में। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राझा कीना, ये सिंघल बुद्ध पद्मिन चीन्हा। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से हैं? ऑप्शन है बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई, मधुमालती। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, पद्मावत। ये पंक्तियाँ पद्मावत से ली गई हैं। बीजक कबीर की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है, बिहारी सतसई बिहारी की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न है सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, प्रेमाश्रय शाखा। जो सूफी कवि थे वो प्रेमाश्रय शाखा के संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि आखिरी कलाम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जायसी, रसखान, कुतुबन, सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, जायसी। जो आखिरी कलाम है वो जायसी की रचना है। तो इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।